यात्रा में थे दो मित्र। यात्रा में थे दो मित्र। उनका वाहन जो था वह खराब हो गया, तो किनारे पर जो घर था उसमें उन्होंने शरण मांगी। अतिथियों को आया जान गृह स्वामी ने आमंत्रित किया कि पधारिए, और एक पेय प्रस्तुत कर दिया पीने को। एक यात्री पूछता है, जी ये क्या है? कॉफी है। क्या? कॉफी है। दूसरा कहता है, हालांकि फीका है। क्या है? तो चाचा, देखने के दो ही ढंग हैं हमारे, एक काफी है और दूसरा फीका है। काफी है और फीका है। कितने ही लोग हैं जिनके लिए जीवन काफी है, कितने ही लोग हैं जिनके लिए जीवन फीका है। मेरे लिए होना काफी है, आपके लिए होना फीका है। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए होना काफी है, आपके लिए होना फीका है, फीका है। तो डॉक्टर चाचा, दुनिया को देखने के दो ही ढंग हैं, या तो काफी है ये देखो, या फीका है ये देखो। और जो लोग काफी हैं ये देखेंगे तो निश्चित ही वे सुख पाएंगे, क्योंकि प्राप्त पर्याप्त है। जितनी चादर उतने पैर। और जिनके लिए फीका है, तो यहां तो चाचा शेष विशेष ही परिलक्षित होता है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जो नहीं मिला वो सोना है, जो मिल जाए सो माटी है। नहीं डॉक्टर चाचा, मिला हुआ था तो सोना था। तो ये हम जीवन के संदर्भ में कह रहे हैं चाचा कि समझ रहे हैं, क्यों होना ये ज्यादा मूल्यवान नहीं है। मैं क्यों हूं, मेरे माता पिता क्यों हैं, कैसे हैं, मेरे भाई क्यों हैं, कैसे हैं, वे हैं, ये मूल्यवान है। समझ रहे ना? आप क्या हैं ये मूल्यवान नहीं है, आप जिंदा हैं ये मूल्यवान है। आप जिंदा क्यों हैं ये मूल्यवान नहीं है। आप जिंदा हैं ये मायने रखता है। आप क्यों जिंदा हैं, किस लिए जिंदा हैं, किसकी वजह से जिंदा हैं, किस अर्थ में जिंदा हैं, चाचा ये मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान है कि मैं जिंदा हूं, मैं, मेरा होना मां काफी है। तो एक तो जीवन के ये ढंग हैं, और दूसरे तो जैसे काफी हो तो आप देखेंगे अंतर्मुखता बढ़ती है,
काफी है और फीका है। तो चाचा जब मैं कहता हूं काफी है तो मुझे एक मिठास आती है जीवन में, और जब मैं फीका हूं तो खटास आती है। अब आप या तो मिठास में जी लो। चाचा दुनिया में जो पहली बार जब न्यूजीलैंड का एक यात्री भारत की यात्रा पे आया और उसने दूध पिया तो उसे इतना आश्चर्य हुआ जब लोगों ने उससे कहा दूध पीने के पहले सुनो इसमें शर्करा तो मिला लो। वो कह रहा था दूध में शक्कर भी मिलाई जाती है? अरे दूध तो पर्याप्त अपने आप में मीठा है। उसे बड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा दुग्ध न्यूजीलैंड में होता है। तो उसे पहली बार ये पता लगा कि किसी देश में ऐसे भी लोग हैं जो दूध में अतिरिक्त मिठास मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके विधायक ढंग पे नजर नहीं पड़ती। हमारी विधायक ढंग पे वो पर्याप्त है अपने आप में, मुझे फीका लगता है। तो डॉक्टर चाचा दो ही ढंग हैं। तो जब मैं कहता हूं चाचा काफी है तो बढ़ेगी मिठास और अंतर्मुखता, और जब काफी है तो एक और बड़ा अहम भाव आएगा मां, जो कि आत्मा में और आप देखते नहीं हैं, वो ये भाव है कि हाँ मैं तैयार हूं, सुख के लिए भी तैयार हूं और दुख के लिए भी। इतना दुख काफी है, इतना सुख काफी है, इतना नुकसान काफी है, इतना सम्मान काफी है। हर चीज पे एक शब्द लगा दो चाचा, तो जैसे ही मैं कहता हूं काफी है तो आप देखेंगे प्राकारांतर से आपकी मर्यादाएं हो गई। क्या हो गई भैया? जब आप कहते नहीं ठीक है पर्याप्त है और विशेष का आग्रह नहीं मुझे, और जहां से और जितने से मर्यादा हुई वहां से मर्यादित आदमी को ही तो व्रती कहते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो ये है मां सहज सिद्ध व्रत, जिसकी आत्मा इस अर्थ में प्रसिद्ध है कि काफी है, उसी के ही व्रत सहज सिद्ध होते हैं। ठीक है मिले सो सुख, ना मिले सो सुख। एक सेठ थे, गांव से कमाने चले तो 200 रुपया जेब में थे। शहर पहुंचे, बड़ा पुण्योदय आया, खूब राशियां जुटाई उन्होंने। वहीं एक कन्या से विवाह किया, संततियां भी हुई, खूब धन धान्य जुटाया। अचानक से दैव योग ऐसा उपस्थित हुआ कि आग लग गई और सब खो गया। पुत्रों से कहते हो चलो बेटे गांव चलते हैं। प्रसन्न थे। पुत्र कहते हैं पिता नुकसान खूब हुआ। किसका? अपना। कब हुआ? अभी तो नुकसान होके चुका ही है। जेब से नोट निकाले, कहते शहर आने के पहले 200 थे, आज भी हैं। नुकसान तो तब होता जब 200 में कमी आती। अरे लेके ही इतना आए थे, सब यहीं से लिया यहीं पे दिया। मूलधन तो ना कम हुआ ना डॉक्टर चाचा? मूलधन तो ज्यों का त्यों की नहीं। बताओ भैया, जीवन में प्रवेश हुआ था, काफी था।
पुराने पैंटों की तो जेबें भी छोटी होती थी, नहीं दो ही होती थी। हालांकि आरंभिक पुंतरिया में, पुंतरिया ही तो कहते हैं, अब तो हगीज वगैरह लगा देते हैं। कपड़े की लंगोट को पुंतरिया कहते हैं हमारे क्षेत्र में। तो बिना जेब की थी, विदा हुए तो बिना जेब का वस्त्र पर्याप्त है। कुछ भी तो नहीं, घाटा तो नहीं उठाया ना तुमने। जो लाए थे, जितना लाए थे उतना ही ले जा रहे हैं। तो एक तो ये ढंग है, तो इसमें अंतर्मुखता बढ़ेगी। और यहां पर सिर्फ धन धान्य के संबंध में न सोचें, विचारों के संबंध में काफी सोच लिया। आज बोलने के संदर्भ में काफी बोल लिया, प्रतिष्ठाओं के संदर्भ में काफी अर्जित कर ली, धन के संबंध में काफी हो गया है, भोग के संदर्भ में काफी हुए, सामग्री काफी है। हर अर्थ में देखेंगे तो चाचा आप चौतरफा मर्यादित हो जाएंगे। जिसे हम देगव्रत, देशव्रत और दिग्व्रत कह रहे हैं, भोगोपभोग परिमाण व्रत कह रहे हैं, या जिसे मन वचन काय गुप्ती कह रहे हैं, सभी पे लागू हो जाएगा। काफी है, बस अब इतना ही, बस अब इतना ही, और बस आज इतना ही काफी है। चौतरफा मर्यादा हो गई, ये सहज व्रती हो गए। हुए ना डॉक्टर चाचा? तो अंतर्मुखता बढ़ती है। और दूसरे वे हैं जो कह रहे फीका है। और तुम्हें मैं आपको बहुत अच्छी बता दूं, दुनिया में दक्षिण कोरिया ही एक ऐसा देश है जहां पर ब्यूटी प्रोडक्ट पर महिलाओं से ज्यादा पुरुष खर्च करते हैं। आपने देखा नहीं, कोरिया के लड़के, दक्षिण कोरिया के लड़के इतने गोरे चिट्टे होते हैं। और अभी जो भारतीय मानस जो अभी चल रहा है, एक सर्वेक्षण आया चाचा, भारतीय युवाओं को रसियन युवतियां शादी के लिए अच्छी लग रही हैं और भारतीय युवतियों के लिए कोरियाई लड़के। तो ब्यूटी प्रोडक्ट तो चाचा, चाहे पुरुष हो चाहे माता हो, हर आदमी फीका हो जाता है 2 दिन 10 दिन बाद। यहां तो रात अंजन लगा के सोए थे और सवेरे मंजन होता है। जो अंजन था उसके मरधन के लिए फिर मंजन की जरूरत होती है। लोक कथाएं जो कहती हैं, बुद्ध के वैराग्य के कारणों में एक ये था कि उनके पिता ने कई सौ स्त्रियां उनके सम्मुख रख रखी थी ताकि ध्यान उनका बटा रहे सौंदर्य में। तो वे देखते हैं, रात तो इंद्री इतनी सुंदर और सुखद बिटियाएं थी, सवेरे जब वे उठी सब उभासी लेके उठ रही हैं, आंख में मल उतर आया है, वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो गए, केस भी बिखर गए हैं। वो कह रहे अपने सारथी से, सुनो राहत की बिटियां कहां गई? जी तो अब मां, तो हर चीज फीकी लगने लगती है कि नहीं लगने लगती है? तो चाचा, माता पिता में भी फीकापन लगेगा। ये 3-4 बच्चे बैठे हैं और भाई भावस भी फीके लगने लगेंगे। थोड़ी सी और बढ़ेगी तो मित्र भी फीके हो जाएंगे, और फिर महिला मित्र भी फीके हो जाएंगे, फिर पत्नी और पति भी फीके हो जाएंगे। एक दिन मरते समय कहोगे, क्यों जी काफी है जीवन, किन खा फीका फीका सा रहा। क्या रहा? अरे मां, जिंदा होना ही काफी था। होना काफी है मेरे बच्चे, ये समझना।
क्यों होना, कैसा होना, कब होना, ये तो फीकेपन की निशानियां हैं। स्ट्रेस बढ़ेगा तो तुम लगोगे कि चलो मर ही जाओ अब। क्यों? क्योंकि फीका फीका सा लगता है। जितना चाहा था उतना न मिला तो फीकापन आने लगा। फीके का मतलब क्या ही होता है चाचा? ऐच्छिक मिठास का ना होना ही तो फीकापन है। क्या मां? चलिए एक बात बताइए, फेरारी जो है वो महंगी गाड़ी है कि सस्ती गाड़ी है? बताओ जरा मां, बताओ जरा जोर से, सस्ती है कि महंगी है? अरे ये किससे पूछा रहा जा रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। तो फीकापन, मिठास और खटास जो दो शब्द हैं ना मां, ये तो निर्भर करते हैं कि ऐच्छिक के अनुपात में, ऐच्छिक के अनुपात में जुटा पाए या नहीं जुटा पाए, तभी तो फीका और मीठापन है। अब बड़ी इच्छाएं हैं और इच्छाएं तो हैं अनंत, और अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये गुनाहों में बदल जाएंगी। नहीं ना मां? चाचा, आपकी जो कामेच्छा है ना चाचा, जो काम है वो लोगों के मकान ढहाने में काम आता है। इधर काम उधर मकान। जिनकी ज्यादा कामनाएं होती हैं उनके मकान तक बिक जाते हैं। काम सो मकान, गए कि नहीं गए, दांव पे लगाए जाते हैं। धर्मराज जैसे लोगों ने अपनी स्त्रियां दांव पे लगा दी, बताओ। घर भी लगाए गए। तो डॉक्टर चाचा दो ही ढंग हैं, या तो फीकापन देखो। फीकापन देखना निशानी है मिथ्या दर्शन की। क्यों? क्योंकि ये फीका, ये फीका, ये फीका, तो मां जहां फीकापन दिख रहा है तो वहां पर बहिर्मुखता है ना, और जहां पर काफीपन दिख रहा है वहां पर अंतर्मुखता है। और दो ही चीजें हैं, बहिरात्म बुद्धि और अंतरात्म बुद्धि। नहीं है। हम एक आदमी को मिले मां, वो कह रहा मेरी स्त्री में बहुत अच्छी लगती है मुझे, हालांकि इसकी कर्कशता बात ही नहीं है। अरे मैंने कहा कर्कशता, आवाज की कर्कशता मम्मी। तो मैंने कहा सुनो, उसके माधुर्य के दो ही उपाय हैं, या तो आध बीबी बदल जाए या गला बदल जाए। दोनों संभव एक साथ तो है नहीं चाचा। तो देखिए, किसी में अच्छी पत्नी है लेकिन किसी में कुछ नहीं भा रहा, किसी में कुछ नहीं भा रहा, किसी में कुछ नहीं भा रहा। अच्छा पति है, कमाऊ है, हालांकि सुंदर नहीं है। इसलिए आप देखिए चाचा, जिसको पैसा देती है सृष्टि उसे पेट भी दे देती है। आपने देखा है पैसे वालों की माताएं हेल्दी होती हैं, तो हेल्दीपन जो है उनका सौंदर्य छीन लेता है। गरीब स्त्रियां, पैसा नहीं है, हालांकि देह में एक सौवष्ट है। अब देख लीजिए, पैसा है तो सेठ का पेट हो गया है। तो अब इधर तो रस बढ़ रहा है पैसे में, लेकिन आदमी में रस चला गया। उधर गरीब को देखिए, बिल्कुल अपने आंख संस्थान उसका ठीक सही है करीब करीब, लेकिन तो संस्थान में रस बना रहता है लेकिन पैसा नहीं है उसमें। तो चाचा,
ये बहिरंग दृष्टि है। अंतरंग दृष्टि मां ये बनाइए कि काफी है, फीका है ये ना बनाइए। और दोनों युग में है, कोई चीज काफी हो जाती है, कभी फीकी हो जाती है, क्योंकि शब्द ही काफी और फीका एक दूसरे के उलट तो यात्रा कर रहे हैं ना। तो इस ढंग से सोचने को, देखने का नजरिया बनाइए तो आप पाएंगे कि पहले की मात्रा में और बाद की मात्रा में सुख में वर्धन हुआ, अगर इस ढंग से देखेंगे तो। क्यों मोदी जी बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? काफी है और फीका है। हालांकि मोदी जी को देख करके मैं कहूंगा कि मेरे स्वाध्याय का असर कम हुआ है। क्यों? अरे क्योंकि इनमें काफीपन नहीं अभी विकसित हुआ है, इनमें फीकापन विकसित हुआ है अभी। अब आप कहिए हर चीज को काफी है, क्या कहना है? काफी है। कोई आपके जीवन में याचक की भूमिका में आए तो भी काफी है, और कभी कोई दाता की भूमिका में आए तो काफी है। ये पानी से लेके पैसे तक हर चीज पे आप लगा लेना, काफी है या फीका। देखो माओ की मैं अतिरिक्त पक्ष लेता हूं, तो तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं मैं। चलिए मां तो ठीक है ना। चाचा मैंने एक और विद्वान को देखा है, नाम बताऊंगा तो आप यकीन नहीं कर पाओगे। उस आदमी में चाचा पैसे के दान के प्रति इतनी उदारता थी, लेकिन पानी के दान के प्रति मैंने 2 बार देखा और उसने 2 बार पानी को लेकर झगड़ा किया। सच में तो मैं खुद ही सोच रहा था कि हर किस जीव का कहां पे मोह अटका रहता है। मतलब मैंने उसी आदमी को भेजा कि भैया इन आदमी से ले आओ, एक खूब दानी आदमी है। उन्होंने 5,000 की जरूरत थी तो उन्होंने 5500 दिए उसे। और वही आदमी जब अभिषेक को नहाने के लिए गया तो उन्हीं सज्जन ने अपना पानी रखा हुआ था तो उसी से विवाद किया कि जे बाल्टी में तुम्हें नहीं दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं किस जीव का कहां मोह अटका हुआ है ये पता नहीं चलता। उसे पैसा तो लग रहा था काफी है, लेकिन पानी, हाँ। और चाचा आप कहो तो मैं आपको नाम बताऊंगा और आप यकीन नहीं करोगे कि इतना दुनिया, भारतवर्ष का इतना वरिष्ठ विद्वान, और मैंने 2-3 बार देखा सिर्फ पानी को लेकर के। तो किस जीव का कहां फीकापन और काफीपन रहता है, तो वो सबकी अपनी अलग अलग, सबकी अपनी माया और मोह होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी काफीपन की दिशा में आगे बढ़ें, फीकेपन की दिशा में नहीं। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर और मंगल सागर मुनि महाराज की जय। नमो